नमस्कार। आज 6 फरवरी 2026 है और आज सुबह सुबह ही क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल सा आया है। हाँ बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है और इस जीत के जो हीरो हैं वो एक ऐसा नाम है जो अब हर किसी की जुबान पर है, वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल, और हीरो कहना भी शायद थोड़ा कम होगा। फाइनल में वो भी वर्ल्ड कप के सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन बनाना, ये तो मतलब किसी भी लेवल पर सोच से भी परे है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है वो इस एक पारी से कहीं आगे की कहानी बताते हैं। वो हमें बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से कस्बे से मतलब इस लड़के के पूरे सफर पर ले जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून है, त्याग है, विवाद भी है। हाँ विवाद भी है और अविश्वसनीय मेहनत है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वैभव सूर्यवंशी कौन है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इतने जबरदस्त खिलाड़ी बने कैसे। ऐसा है, और सिर्फ वो पारी ही नहीं, उन्हें पूरे टूर्नामेंट में इतने बढ़िया प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। अच्छा। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये चमक एक रात में नहीं आई। इसकी नींव तब रखी गई थी जब वैभव की उम्र इतनी कम थी कि ज्यादातर बच्चे मतलब खिलौनों से खेलते हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? स्रोत ये बताते हैं कि इस कहानी में उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का किरदार बहुत ही अहम है। अहम से भी कहीं ज्यादा। ये कहना गलत नहीं होगा कि वैभव का सपना पहले उनके पिता ने देखा था। अच्छा। संजीव सूर्यवंशी खुद एक किसान थे और क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सही मौके और कह सकते हैं संसाधन न मिलने की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। उन्होंने वही सपना अपने बेटे में देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और वैभव ने बल्ला कब थामा? महज 4 साल की उम्र में। 4 साल? ये समर्पण तो अविश्वसनीय है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इतनी छोटी उम्र में इस तरह का फोकस एक बच्चे के सामान्य बचपन की कीमत पर नहीं आता? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ये उस दुविधा को दिखाता है जो ऐसे मामलों में हमेशा रहती है। स्रोत सीधे तौर पर वैभव के नजरिए के बारे में तो नहीं बताते, लेकिन उनके पिता के कामों से एक पैटर्न जरूर दिखता है। कैसा पैटर्न? ये एक ऑल इन माइंडसेट है जहां पूरे परिवार की उम्मीदें एक बच्चे पर टिक जाती हैं। ये बहुत बड़ी ताकत भी हो सकती है, लेकिन ये एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ भी डालता है। संजीव जी ने घर के पीछे एक छोटी सी पिच बनाई और खुद वैभव को घंटों गेंदबाजी करते थे। रोजाना का नियम था कि वो वैभव को अपनी बाइक या साइकिल पर 15 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर? हाँ, 15 किलोमीटर दूर समस्तीपुर के पटेल मैदान ले जाते थे, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड। हर दिन 15 किलोमीटर का सफर एक छोटे बच्चे के साथ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि उनका त्याग इससे भी कहीं आगे था। एक ऐसा कदम जिसने परिवार के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया था। हाँ, और ये इस कहानी का शायद सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ है। जैसे जैसे वैभव का खेल निखर रहा था, खर्चे भी बढ़ रहे थे। अच्छी ट्रेनिंग, महंगी क्रिकेट किट, आने जाने का खर्च। एक वक्त ऐसा आया जब पैसे कम पड़ गए। तब उनके पिता ने वो किया जिसकी एक किसान से उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। अपनी जमीन बेच दी? ये तो बहुत बड़ा फैसला है। एक किसान के लिए उसकी जमीन सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, उसकी पहचान होती है। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने बेटे के करियर पर पूरा ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और कुछ समय के लिए बेरोजगार रहे। मतलब एक बहुत बड़ा जुआ खेला उन्होंने। हाँ, एक ऐसा जुआ था जिसमें अगर बेटा सफल नहीं होता तो शायद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। ये दिखाता है कि उन्हें अपने बेटे की प्रतिभा पर कितना अटूट विश्वास था। ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोतों में इस बड़े त्याग के अलावा कुछ छोटी छोटी बातों का भी जिक्र है जो उनके समर्पण की गहराई दिखाती हैं, जैसे वो 10 टिफिन वाली कहानी। हाँ, और वो कहानी उनके सोचने के तरीके को दर्शाती है। जब वैभव पटेल मैदान में प्रैक्टिस करते थे तो नेट पर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज कुछ देर बाद थक जाते थे। जाहिर है। संजीव जी को लगा कि इससे उनके बेटे का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा है, तो उन्होंने एक अनोखा हल निकाला। वो घर से सिर्फ वैभव के लिए नहीं, बल्कि उन सभी 10 नेट गेंदबाजों के लिए भी टिफिन पैक करके लाने लगे, ताकि गेंदबाजों में ऊर्जा बनी रहे और वो वैभव को और गेंदबाजी कर सकें। ये तो किसी कोच की तरह सोचना हुआ। एकदम। ये सिर्फ खाना खिलाना नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी।
वो ये पक्का कर रहे थे कि उनके बेटे को अभ्यास का एक एक पल बेहतरीन मिले, बिना किसी रुकावट के। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि ये सफलता सिर्फ वैभव के बल्ले से नहीं निकली है। इसके पीछे उनके पिता की प्लानिंग, उनका समर्पण और अथक मेहनत है। बिल्कुल। तो इस तरह की मजबूत नींव और पारिवारिक समर्थन के साथ जाहिर है कि मैदान पर नतीजे भी असाधारण ही होंगे। उनका रणजी ट्रॉफी में डेब्यू सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गया। ये कैसा संभव हुआ? रणजी ट्रॉफी तो भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है। ये उनकी प्रतिभा और कह सकते हैं सही समय पर मिले सही मार्गदर्शन का मिला जुला नतीजा था। उनके पिता उन्हें पटना ले गए, जहां जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में कोच मनीष ओझा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसे तराशा। और हॉस्टल में भी तो रहे वो। हाँ, और ये भी सोचिए कि सिर्फ 9-10 साल की उम्र में वैभव अपने घर परिवार से दूर हॉस्टल के कड़े अनुशासन में रहने लगे थे। इस त्याग ने उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया था कि वे 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े मंच का दबाव झेल सके। और फिर आता है आज के जमाने का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग मंच, आईपीएल, जहां दुनिया भर की नजरें आप पर होती हैं। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। उनके टीम में चुने जाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। हाँ, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी। राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स में कोच विक्रम राठौर ने उनकी प्रतिभा को परखने के लिए एक मुश्किल चैलेंज दिया। क्या चैलेंज था? उन्होंने वैभव से कहा, 1 ओवर में 17 रन बनाकर दिखाओ। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए दबाव वाली स्थिति होती है, खासकर जब आपका भविष्य दांव पर हो। और वैभव ने क्या किया? वैभव ने उस ओवर में 3 छक्के जड़ दिए और सबको हैरान कर दिया। मतलब उन्होंने दबाव में खुद को साबित कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम के कप्तान संजू सैमसन ने उन्हें पहले ही अपनी नजर में रख लिया था। सैमसन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने वैभव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अंडर 19 मैच में सिर्फ 58 गेंदों पर शतक बनाते देखा था। अच्छा। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि ये लड़का स्पेशल है और इसे अपनी टीम में लेना ही है। वो सिर्फ टैलेंट नहीं देख रहे थे, वो बड़े मैच में बड़ी टीम के खिलाफ प्रदर्शन करने का जज्बा देख रहे थे। और उन्होंने आईपीएल में भी इस भरोसे को सही साबित किया। 14 साल की उम्र में शतक, गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन। ये अब पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक का रिकॉर्ड है। जी हाँ, उन्होंने आते ही आईपीएल में अपनी छाप छोड़ दी। ये दिखाता है कि उनमें न सिर्फ प्रतिभा है, बल्कि बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास और वो निडरता भी है। सही बात है। ये गुण आपको कोचिंग से नहीं मिलता, ये आपके अंदर होता है। लेकिन जब कोई इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करता है, तो संदेह और सवाल भी उठते ही हैं। लाजमी है। उनकी उम्र को लेकर भी काफी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर एक तरह का तूफान आ गया था। हाँ, और ये एक गंभीर विवाद का विषय बन गया था। कुछ पुराने इंटरव्यू और वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर ये दावे किए गए कि उनकी आधिकारिक उम्र सही नहीं है और वे असल में उससे बड़े हैं। ऐसा अक्सर होता है जब कोई अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। बिल्कुल। तो इस पर आधिकारिक पक्ष क्या था? क्योंकि अफवाहें तो बहुत थीं। बीसीसीआई ने इस मामले को कैसे संभाला? हाँ, बीसीसीआई का क्या कहना था इस पर? बीसीसीआई ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और इसका एक बड़ा कारण है, उम्र समूह क्रिकेट में उम्र की धोखाधड़ी भारत में एक गंभीर समस्या है जो असली प्रतिभा का हक छीन सकती है। इसलिए ये सिर्फ सोशल मीडिया को शांत करने के लिए नहीं था, बल्कि खेल की प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए जरूरी था। तो उन्होंने क्या कदम उठाए? कोई जांच हुई? हाँ, सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने वैभव का एक बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया, जिसे तकनीकी भाषा में TW3 टेस्ट कहते हैं। ये उम्र का पता लगाने का एक वैज्ञानिक और स्वीकृत तरीका है। और उसका नतीजा क्या रहा है? उस टेस्ट में उनकी उम्र 14 साल ही प्रमाणित हुई। इस रिपोर्ट के बाद बीसीसीआई ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और उनकी आधिकारिक जन्मतिथि 27 मार्च 2011 ही मानी जाती है। तो वैज्ञानिक जांच के बाद ये मामला सुलझ गया। ये बात उनकी उपलब्धियों को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। ये सिर्फ प्रतिभा नहीं हो सकती, पर्दे के पीछे की मेहनत कैसी है? स्रोतों में उनकी ट्रेनिंग के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और पूरी प्लानिंग के साथ होती है। वो रोजाना लगभग 8 घंटे अभ्यास करते हैं। सुबह 7:30 बजे एकेडमी पहुंच जाते हैं और शाम 4 बजे तक पसीना बहाते हैं। 8 घंटे? हाँ, और इस दौरान वे हर रोज 500 से 600 गेंदों का सामना करते हैं। सोचिए, एक पेशेवर बल्लेबाज के लिए भी ये संख्या बहुत ज्यादा है। जब नेट गेंदबाज थक जाते हैं तो बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अभ्यास न रुके। स्रोतों में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बात पढ़ी कि उनके कोच पिच को जानबूझकर
मुश्किल बनाते थे, उस पर पानी डालकर या कंकड़ रेत बिछाकर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक बहुत ही एडवांस कोचिंग तकनीक है जिसे ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मकसद बल्लेबाज को ऐसे परिस्थितियों के लिए तैयार करना है जो मैच की असल चुनौतियों से भी ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, जब कोच सीमेंट की पिच पर पानी डाल देते थे तो गेंद और तेजी से स्किड होकर आती थी। इससे वैभव का रिएक्शन टाइम बेहतर हुआ, और जब वो पिच पर कंकड़ और रेत बिखेरते थे तो गेंद को अनिश्चित उछाल और अप्रत्याशित टर्न मिलता था, ताकि जब वो असली मैच में थोड़ी मुश्किल पिच पर खेलें तो वो उन्हें आसान लगे। बिल्कुल। जब आप ऐसी पिचों पर अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। और आईपीएल की तैयारी के लिए, जहां दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, उन्होंने जोबोआर्म की मदद से उससे भी ज्यादा रफ्तार वाली गेंदों का अभ्यास किया। ये तो हुई मैदान की बात, लेकिन इस स्तर पर पहुंचने के लिए मैदान के बाहर का अनुशासन भी उतना ही जरूरी होता होगा, खासकर डाइट को लेकर। इस उम्र में पसंदीदा खाना छोड़ना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और ये उनके अनुशासन का एक और बड़ा उदाहरण है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें पिज्जा और मटन बहुत पसंद थे, जो किसी भी किशोर के पसंदीदा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उनकी फुर्ती और फिटनेस बनाए रखने के लिए कोच ने इन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब उनकी डाइट में सिर्फ ग्रिल्ड चिकन, मछली और अंडे जैसा लीन प्रोटीन शामिल है। जंक फूड की जगह उनके पास हमेशा नट्स और बीज रहते हैं, ताकि लंबे अभ्यास सत्र के दौरान ऊर्जा बनी रहे। ये छोटा सा त्याग हो सकता है, लेकिन हर दिन ऐसा करना, सालों तक करना, यही चीज एक अच्छे खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच का अंतर पैदा करती है। सही कहा। तो ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की। एक छोटे से गांव से निकलकर एक पिता के असाधारण त्याग, अपनी बेजोड़ प्रतिभा और सबसे बढ़कर लोहे जैसे अनुशासन के दम पर आज वे विश्व क्रिकेट के मंच पर एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी की शैली की तुलना अक्सर वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा से की जाती है। वहीं बाएं हाथ की कलात्मक आक्रामकता वो फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के साथ बने हुए हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि 27 मार्च 2026 को, यानी अब से कुछ ही हफ्तों में, 15 साल के होने पर वे सीनियर भारतीय टीम में चयन के लिए भी तकनीकी रूप से योग्य हो जाएंगे। वैभव की कहानी प्रतिभा और त्याग की एक मिसाल है। ये हर उस युवा को प्रेरणा देती है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है। पर अब जब वो 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? अब तक की उनकी लड़ाई बाहरी चुनौतियों से थी, लेकिन अब शायद असली चुनौती अंदर से आएगी। क्रिकेट को धर्म की तरह मानने वाले इस देश में एक युवक खिलाड़ी अरबों लोगों की उम्मीदों का बोझ और एक सामान्य किशोर होने की चाहत के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें उनके सफर के अगले अध्याय में मिलेगा।